तो सीधे भोपाल लिए चलते नीति संवाद कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए, कुछ संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। राज्यों के अंदर के जो स्वर आ रहे हैं वो स्वर अपने आप में हमारी शिक्षा के रहने से, शिक्षा का आधार आखिर उसकी जड़ में डला क्या था कि हमारे उसमें राजनीतिक दृष्टि से जो दृष्टिकोण निकल के आ रहे हैं वो परस्पर संघर्ष वाली क्यों हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे द्वेषता वाले क्यों हो रहे हैं। यहाँ तो इतना उदात्त भाव हमारा है, विद्या जो विमुक्त करे सा विद्या क्या हम कल्पना करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। वो भी उस देश में जो सरस्वती के उपासक, कितना आश्चर्य लगता है। और कुछ ऐसे उदाहरण भी ध्यान में आते हैं। अभी हम कभी कल्पना करें कि बगल का वो चित्तौड़ में पन्नाधाय ने अपने बेटे की बलि एक तरह से नौकरी करते करते अपने बेटे को अपने सामने केवल राज परिवार के बच्चे को बचाने के लिए, उनकी शिक्षा कहाँ हुई होगी। वो उदाहरण हमको ध्यान में आता है कि ये कौन सी दुनिया है। रानी दुर्गावती में कल मंडला से आया, रानी दुर्गावती का जो बलिदान है, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हम तो धन्यवाद दे कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता बना दी तो हमको झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दूसरा हमारा कोई पाठ्यक्रम में स्थान नहीं पाया। ये जो विसंगति की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, रानी झांसी को अगर स्थान मिलता और रानी दुर्गावती को मिलता तो दुर्गावती वो रानी है जो 52 युद्ध जीत चुकी और अपने हाथ से अपने आखिरी में युद्ध में लड़ते लड़ते किसी हालत में दुश्मनों, जैसे हम चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं कि वो अल्बर्ट पार्क में अपने आप का रिवाल्वर से प्राणांत करते हैं। ये उससे 250 साल पहले का, लगभग 300 साल पहले का घटनाक्रम। रानी दुर्गावती अकबर की सेना के सामने युद्ध करते करते अंत में अपने हाथ से अपना बलिदान दे देती। इससे बड़ा और गौरवशाली कौन सा उदाहरण हो सकता है। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण, और ये केवल इसलिए नहीं, बाकी भी कारण से हमारे सभी प्रकार के आज जो सिलेबस के आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा क्या रहा है हमको ही नहीं मालूम। मजाक करते घर के अंदर से मैं मेरे अपना खुद का अनुभव अंग्रेजी भाषा देना चाहता हूँ। हमारे पिताजी ने एक फार्मूला बनाया कि 10वीं 11वीं पढ़ लिए, उसके बाद एक दुकान के रूप खोल देते थे। भले ही तुम आगे पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी दुकान तैयार है। कभी कभी ये मेरे साथ में भी, जब मैं 12th पहले उस समय हायर सेकेंडरी थी, 10वीं 11वीं करने के बाद में जैसे किराने की होटल खोली, रेस्टोरेंट, चाय पोहे वगैरह की, तो हमने खोल दी दुकान। तब तो पिताजी कह रहे हैं दुकान दे दी तो खोलना तो पड़ेगा। फिर खोलने में मैंने कहा कि मेरे को वहाँ कॉलेज जाना, साइंस कॉलेज, आपने दुकान खुलवा दी, मैं सुबह चाय पोहे बेचूंगा, फिर कब पढ़ने जाऊँगा। मेरे को संयोग से चुनाव भी लड़ लिया था। तो उन्होंने कहा बेटा एक मेरे को ये आता है कि तुम आगे जाकर के करोगे क्या, तुम्हारी किताब विताब के पढ़ने का मुझे मालूम नहीं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बाल बच्चे पालना तो धंधा तो तुम कर ही लो। ये जो देसी गणित है, देसी जो व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं हमारी उस शिक्षा व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़ा करती है। मुझे इस बात को बाद में, जब मैं, हमारे इंदर सिंह जी संगठन मंत्री भी थे, जब मैं इसके बाद मैंने कहा मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठना, तो उन्होंने कहा दुकान तो तेरे को बैठना पड़ेगी, भले ही कुछ भी हो जाए। एक काम कर, रेस्टोरेंट नहीं है तो खाने की दुकान चालू कर दो, तो कोई बात नहीं, उसमें खाने में 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, बीच में तुम पढ़ने चले जाना, लेकिन दुकान बंद मत करो। ये जो साथ की जो प्रेरणा है कि आय के साधन अपने स्वच्छ होना चाहिए, आय के साधन रखते रखते हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये एक तरह से हमारा वो स्किल डेवलपमेंट वाली स्थिति में तो है ही है कि हम अपने आप में अपने जीवन के आजीविका के लिए वो प्रबंधन भी करें, जिस प्रबंधन के भरोसे से भविष्य में आपको इन सारी बातों की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। ये आज वास्तव में दोबारा उस बातों की तरफ देखने का समय भी है कि केवल क्या कागज की डिग्री लेने के लिए हम आ रहे हैं, केवल मार्कशीट को उठाकर संभालेंगे। पढ़ने जाए तो पढ़ने के लिए नौकरी क्यों जरूरी होना चाहिए, नौकरी के बगैर भी तो हमारा समाज में हमारा आजीविका हो सकती है। मेरे लिए तो बड़ा कई बार का ऐसा अच्छा अनुभव है कि जब BSc LLB कर लिया तो बहुत बार कि भैया तुम अगर पढ़ गए तो नौकरी करो। नौकरी क्यों करना भाई, बिना नौकरी के काम नहीं चलेगा। पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं होना चाहिए और पढ़ करके अपने जीवन में। लेकिन ये जो वर्तमान में शिक्षा नीति के परिदृश्य में अगर देखते हैं तो इसके बाहर एक जो नकली आवंटन, जो नकली एक तरह से आडंबर बना दिया है
केवल उस दौर के आधार पर जब अंग्रेजों को शासन करना था तो उनके तरीके से पढ़ो और उनके तरीके से नौकरी मिल जाएगी, और उससे जो दायरे में लाते लाते समाज में आज वो संकीर्णता आई। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई प्रकार के कई सारे क्षेत्रों में सुधार किया। उसमें ये विद्वानों के माध्यम से, शिक्षा नीति के माध्यम से जो बदलाव किया, ये उसी प्रकार से है जैसे आज के अवसर पर हम अगर यहाँ तकनीकी शिक्षा के लोग भी बैठे हैं, योग और आयुर्वेद की बात भी देखते हैं, चिकित्सा की बात भी करते हैं। अब हमसे तो कहते हैं कि साहब ये डकियन उसी चिकित्सा पद्धति मत करो और क्या है ये वो है। वो एलोपैथिक वाले वो पहले देवी के लिए हार बना के क्रॉस करते, वो क्या है, वो भी तो वही है, वो काय का पहचान है। हमारे लिए एक तरफ आयुर्वेद के माध्यम से जब मैं माननीय इंद्र जी भाई साहब हमने जब सरकार बनाई तो हमने वो कई सारे सुधार भी किए सरकार के लिए कि हमारी मेडिकल